देखेंगे बहुपद के शून्यक के बारे में। किसी भी बहुपद के शून्यक को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये क्या होता है बहुपद का शून्यक, इन सारी चीज़ों को आज हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए बहुपद को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। पी एक्स इक्वल्स टू, मान लीजिए बहुपद हो गया सिंपल सा x प्लस 1, ठीक है। ये पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, और जो कि दिया गया है x प्लस 1। तो ये तो बहुपद को आपने रिप्रेजेंट किया। बहुपद के शून्यक का मतलब कि x की वो कौन सी वैल्यू को इसमें पुट किया जाए कि पूरे के पूरे बहुपद का वैल्यू ही शून्य आ जाए, यानी कि जो ये पी एक्स है ये 0 हो जाए, इसको कहते हैं बहुपद का शून्यक। यानी x की वो कौन सी वैल्यू रखी जाए जिसके लिए ये पूरे बहुपद का जो मान है वो शून्य हो जाए। तो आपको ये याद रखना है, पिछली क्लास में हमने बहुपद के मान को निकालना सीखा था, और यहाँ पर अब आप ये जानेंगे कि बहुपद का मान शून्य हो जाए, वो x की वैल्यू क्या होगी जिससे कि बहुपद का मान शून्य हो जाए। यानी कि इसमें वो कौन सी x की वैल्यू रखी जाए जिससे कि हमारा बहुपद ही शून्य हो जाए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब आपका को बहुपद का शून्यक निकालना हो तो आप उस केस में पी एक्स इक्वल्स टू 0 करेंगे, यानी बहुपद के मान को ही शून्य करेंगे। तो इस केस में देखिए, अगर हम पी एक्स को इक्वल्स टू 0 कर दें तो यानी कि जो बहुपद की वैल्यू है वो क्या है, बहुपद क्या है x प्लस 1, यानी कि वो 0 के बराबर होगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो यानी कि ये x इक्वल्स टू -1 वो वैल्यू है जिसे अगर हम इस बहुपद में यानी पी एक्स इक्वल्स टू x प्लस 1 में रखेंगे तो शून्य मिलेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये इसका रूट है, इसका मान है, इसका मूल है, यानी कि इस बहुपद का, ये बहुपद का मूल है। जब इसे हम इस बहुपद में रखेंगे तो इसका मान शून्य हो जाएगा। आइए चेक करके देख लें। बहुपद था पी एक्स इक्वल्स टू x प्लस 1, और इस केस में अगर x की वैल्यू -1 रखी जाए तो ये -1 प्लस 1, देखिए शून्य आ गया। यानी कि x इक्वल्स टू -1 ही इस बहुपद का मान है, इसका रूट है, इसका रूट है। यानी कि ये वो वैल्यू है, शून्यक वैल्यू है, x की वो शून्यक वैल्यू है जिस पे बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। तो दोनों में आप अंतर समझिएगा। पिछली क्लास में और इस क्लास में हम दो अलग अलग चीज़ों की बात कर रहे हैं। पिछली बार हमने आपको बहुपद का मान निकालने की बात किया था, वैल्यू फाइंड आउट करनी थी पॉलिनोमियल की, बहुपद का मान। और इस बार हम शून्यक बहुपद हेतु x का मान निकाल रहे हैं, यानी कि बहुपद का मान शून्य हो जाए उसके लिए हम x का मान निकाल रहे हैं। और ऐसा जैसे आप यहाँ देखिए पी एक्स इक्वल्स टू x प्लस 1 था, तो ऐसा अकेला x इक्वल्स टू -1 ही होगा जिसको यहाँ पे रखा जाएगा तो बहुपद का मान शून्य होगा। ये x का अपना, यानी इस बहुपद का ये रूट है, इसकी का ये मूल है, यानी अकेला वैल्यू होगी। ऐसी और 2-4 वैल्यूज आपको नहीं मिल सकती हैं। ये दो तब मिलती है जब आपका बहुपद एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होगा, तो उस समय x की 2 वैल्यू मिलेगी। सिंपल अगर आपका रैखिक है, एक ही का है, तो x की एक ही वैल्यू मिलेगी। अगर बहुपद आपका क्यूबिक फॉर्म में है तो x की 3 वैल्यू मिलेगी, जिसके लिए आपका बहुपद शून्य होगा। अगर x की पावर 4 है मैक्सिमम, तो आपको 4 वैल्यूज मिलेंगी जिसके लिए वो बहुपद का मान शून्य होगा। तो अब आइए देखिए क्वेश्चंस को कैसे इसमें करेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि पी एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 3 है, ये एक बहुपद है। इस बहुपद हेतु शून्यक हेतु, इस बहुपद के शून्यक हेतु, यानी इसके 0 होने हेतु शून्यक हेतु x का मान बताइए। तो क्या किया जाएगा, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे कि पी एक्स इक्वल्स टू 0, यानी कि बहुपद को शून्य करना है, मीन्स 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यानी 2x इक्वल्स टू 3, यानी x इक्वल्स टू 3/2, यानी x इक्वल्स टू 3/2। ये वो आपको वैल्यू मिल गई जिस वैल्यू पे आपका ये बहुपद जो है वो शून्य हो जाएगा। तो यानी शून्य हेतु, बहुपद के शून्य हेतु
x का जो मान होगा वो 3/2 होगा, और ये अकेला होगा क्योंकि जो आपका बहुपद था वो रैखिक है, इसकी पावर 1 है, x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये अकेला x = 3/2 अकेली ही एक ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए इस बहुपद का मान 0 होगा। अदरवाइज अगर आप कोई और वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू 1, 2, 3, 4 या कुछ भी रखेंगे तो उसके लिए बहुपद का मान 0 नहीं होगा, बहुपद प्रॉपर एक कोई ना कोई मान आपको देगा। अब जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि बहुपद px = 2x + 1 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए, का शून्यक ज्ञात कीजिए। अब एक ही शून्यक होगा, दो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये एक रैखिक समीकरण है। शून्यक ज्ञात कीजिए, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि बहुपद है आपका px = आप सीधा 0 कर दीजिए, और px की वैल्यू क्या है 2x + 1 जो कि 0 हो जाएगी, यानी 2x = -1, यानी x = -1/2। तो जो आपका x का वैल्यू आएगा वो -1/2 आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। x = -1/2 ये इस बहुपद का शून्यक है, यानी कि ये वैल्यू अगर इसमें रखी जाएगी, यानी x = -1/2 अगर बहुपद 2x + 1 में रखा जाएगा तो उस बहुपद का मान 0 हो जाएगा, का ये शून्यक है। x = -1/2 इस बहुपद का शून्यक है, यानी ये वैल्यू अगर इसमें रखी जाएगी तो इसका मान 0 होगा। इसी तरीके से मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, दो घातीय बहुपद हो, जैसे मान लीजिए कहता है कि बहुपद px = x² - 1 का शून्यक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये बहुपद है, अभी मैंने बताया अगर आपका बहुपद लीनियर है तो उसका शून्यक एक ही होगा, और अगर बहुपद आपका द्विघातीय है तो उसके शून्यक 2 होंगे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, तो px = 0, यानी कि अगर आप इसकी वैल्यू रख दीजिए x² - 1 तो ये = 0 हो जाएगा, यानी कि x² = 1, तो x = ±√1 जो कि ±1 हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू आएगी वो +1 भी होगी और -1 भी होगी, तो यानी कि ये दोनों x = +1 भी और -1 ये दोनों बहुपद x² - 1 के शून्यक हैं। अगर आप इस बहुपद में रख के देखिएगा, px = x² - 1 है, अगर यहाँ पे 1 रखा जाए तो 1 का स्क्वायर -1, यानी 1 - 1 0 हो जाएगा। अगर -1 रखा जाए तो -1 का स्क्वायर -1, और ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये फिर से 0 आ जाएगा। तो इस केस में भी 0 आ रहा है, इस केस में भी 0 आ रहा है, तो इसका बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा +1 और -1 ये दोनों इस बहुपद के शून्यक हैं। इसी तरीके से मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में कहता है कि प्रूफ करिए, सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान है ना निम्नलिखित बहुपद के शून्यक हैं। अब मान लीजिए एक बहुपद है px = 3x + 1 और यहाँ पे x = -1/3 दिया गया है। आपसे कह रहा है कि प्रूफ करिए कि x = -1/3 इस बहुपद का शून्यक है। आप क्या करेंगे, x की जगह पर -1/3 पुट कर दीजिए, और जब आप इसकी जगह -1/3 पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो उस केस में इसकी वैल्यू जो है वो 0 आ जानी चाहिए। तो देखिए -x की जगह हमने -1/3 रखा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 + 1 0, दोनों माइनस होके 0 हो गया। अब ये देखिए इसका वैल्यू x = -1/3 इस बहुपद में रखने पर 0 आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे, अतः x = -1/3
दिए गए बहुपद का शून्यक है। दिए गए बहुपद का शून्यक है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन में कहता है कि प्रूफ कीजिए पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और ये x इक्वल्स टू 0 पे चेक करना है कि x इक्वल्स टू 0 पे ये इसका शून्यक है या नहीं है। तो अब आप यहाँ पे भी वही काम करेंगे, x की जगह पे 0 रख दीजिए, 0 का स्क्वायर 0, यानी कि जो बहुपद की वैल्यू है का मान है वो शून्य आ गया, और शून्य आ गया तो x इक्वल्स टू 0 पर बहुपद का मान शून्य हो रहा है, का मान शून्य है। अतः ये दिए गए बहुपद का शून्यक है। तो अब इस तरीके से जो आपसे प्रश्न कहा जाएगा कि दिए गए बहुपद के मान निकालिए या फिर दिए गए मान पर ये चेक करिए कि क्या ये बहुपद का शून्यक है या नहीं है, तो ये दोनों स्थितियों को आप हैंडल कर सकते हैं। जब आपसे मान निकालने के लिए कहा जाएगा तो सिंपल मान निकालते समय आपको मान लीजिए बहुपद दिया गया है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका मान आपसे किसी पे भी निकलवाया जा सकता है, एक्स इक्वल्स टू 1 पे, 2 पे, -1 पे, x इक्वल्स टू 1/2 पे, x इक्वल्स टू 3/2 पे, यानी कि किसी भी वैल्यू के लिए आप इस बहुपद का मान निकाल सकते हैं। अगर बहुपद का मान निकालना है तो उस केस में आप किसी पर भी बहुपद का मान निकाल सकते हैं, सब पर अलग अलग बहुपद का मान आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर बहुपद का शून्यक निकालना है, बहुपद का शून्यक फाइंड आउट करना है, उसका रूट निकालना है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट, उसका मान निकालना है कि किस मान पे बहुपद शून्य हो रहा है, तो उस केस में बहुपद का शून्यक निकालने के केस में ये ध्यान रखिएगा कि आप देख करके जान सकते हैं कि इसके कितने शून्यक होंगे। जैसे मान लीजिए यही बहुपद है तो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसके 2 शून्यक होंगे, इसके 2 शून्यक होंगे, और वही 2 वैल्यूज के लिए ये बहुपद शून्य होगा। कैसे निकालेंगे? सीधा आप पी एक्स इक्वल्स टू 0 करना है। शून्यक निकालने के लिए आपको पहले ही मान लेना है कि बहुपद का मान शून्य है। वो x की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए बहुपद शून्य होगा, वही बहुपद का शून्यक होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 कर दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो ये आपका सॉल्व होके आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -1, ये x की वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू के लिए आपका ये बहुपद यानी कि एक प्लस और एक माइनस 2 वैल्यूज मिल रही, इन दोनों के लिए बहुपद शून्य होगा। तो बहुपद का शून्यक और बहुपद का मान, ये 2 चीज़ें हम लोगों ने सीख लिया है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आप सॉल्व कर लीजिए।